सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन ये सुनवाई ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। अदालत ने इस मामले को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल खत्म होना है। 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इस अहम संवैधानिक मुद्दे की अगली सुनवाई अब देश के नए CJI भूषण रामकृष्ण गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष होगा। आज की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि उस मामले में अंतरिम या अंतिम किसी भी तरह का आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा, हमने पक्ष विपक्ष दोनों की दलीलें और प्रतिक्रियाएं पढ़ी है। कुछ बिंदु हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं को समस्या है, खासकर रजिस्ट्रेशन और आंकड़ों से संबंधित मुद्दों पर। इन पर विस्तृत विचार जरूरी है। चूंकि मैं अगले हफ्ते रिटायर हो रहा हूं, इसलिए मैं इस केस में कोई भी फैसला या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। CJI खन्ना ने आगे कहा कि ये मामला अब अंतरिम और अंतिम दोनों प्रकार के आदेशों के लिए न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने यह संकेत दे दिया है कि अगली बड़ी सुनवाई अब 15 मई को हो सकती है, जब नए CJI शपथ ले चुके होंगे और नियमित कार्य शुरू कर चुके होंगे। न्यायपालिका की प्रक्रिया के अनुसार CJI खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद 14 मई को जस्टिस BR गवई भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे में 15 मई को इस केस की अगली सुनवाई संभावित है। अदालत ने कहा है कि तब तक किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया जाएगा। आज की सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की शामिल थे। तीनों जज की पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये एक संवेदनशील विषय है और इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। साथ ही ये भी साफ किया है कि फैसला अब नई बेंच के समक्ष लिया जाएगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से क्रमशः 3 और 4 अप्रैल को पारित किया गया। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू मान लिया गया। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सरकार के अधिकारों में विस्तार जैसे प्रावधान शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता इसे मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। इस कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। प्रमुख याचिकाकर्ता में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य मुस्लिम संगठन शामिल हैं। उनका कहना है कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने विवादित प्रावधानों पर तत्काल कोई कदम न बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस भरोसे के कारण मुस्लिम पक्ष ने इसे आंशिक राहत माना था, लेकिन वो अब चाहते हैं कि इस कानून की संवैधानिक वैधता पर अदालत पूरी तरह से विचार करे और उचित फैसला दे। अब सबकी निगाहें 15 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जब देश के नए मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई में इस महत्वपूर्ण मामले की फिर से सुनवाई होगी।